जय हिंद और नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करूंगा और चर्चा के माध्यम से एक जानकारी, बहुत ही आवश्यक जानकारी है जिसे आज वर्णित करूंगा। जानकारी कई लोगों को होगा और जिनको नहीं होगा ये दोबारा से उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि एक फौजी हूँ। फौज छोड़ के कई साल हो गए। तो चलिए कंटेंट के ऊपर चलते हैं। आज का विषय है परमवीर चक्र। हम सभी ने सुना है परमवीर चक्र, सर्वोच्च बलिदान और बहुत ही प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र को हम लोगों ने टेलीविज़न या सोशल मीडिया या कई जगह देखा होगा, सुना होगा, परंतु ये मेडल दिखता कैसे है, कैसा होता है ये? हम अवार्ड घोषणा होते हुए सुनते हैं, अवार्ड मिलते हुए देखते हैं, परंतु ये मेडल क्या है? ये है वो मेडल जिसे हम परमवीर चक्र कहते हैं। ये मेडल है परमवीर चक्र। आइए इसके ऊपर विस्तार में ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद चर्चा करते हैं इस परमवीर चक्र के बारे में। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जो नहीं पता होगा। परमवीर चक्र सुना ज़रूर है परंतु नहीं पता होगा। आइए चर्चा करते हैं। आपने जिस पदक को देखा है वह एक गोलाकार कांस्य पदक है, यानी डिस्क कहा जा सकता है, जिसका पूरा व्यास जो है 35 मिलीमीटर है, यानी 1 इंच 3/8 उसका व्यास है। और जो अग्रभाग है, यानी सामने आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आप राष्ट्र का प्रतीक यानी एक नेशनल एम्बलम को देखते हैं और उसके चारों तरफ उभरे हुए जो आपने देखा है वह क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि बिल्कुल बीचों बीच अग्रभाग में आपको नेशनल एम्बलम दिखाई देगा, वो आपको दिखाई दे रहा है। और इसके चारों तरफ 4, ये क्या चीज़ है? यह है देवराज इंद्र का वह वज्र, जिससे वृत्री असुर को वध किया गया था। आइए इसका चर्चा करते हैं। अब ये क्यों है यहाँ पर? जैसा कि पहले बताया कि परमवीर चक्र जो है सुप्रीम सैक्रिफाइस, दिस इज द कोवेटेड अवार्ड विच हैज़ बीन गिवन फॉर द सुप्रीम सैक्रिफाइस, यानी सर्वोच्च बलिदान का एक अवार्ड है। और यहाँ पर देवराज इंद्र का वज्र, इसका क्या कनेक्शन है, क्यों है ये जानना बहुत आवश्यक है। वैदिक काल में असुर, जिसका नाम था वृत्र, अंग्रेजी में स्पेलिंग बता देता हूँ, VRITRA, ये जो है असुर का नाम हुआ करता था, यानी राक्षस का नाम हुआ करता था, जिन्होंने वैदिक काल में पृथ्वी का बैलेंस, ये जो है इम्बैलेंस कर दिया था। इतना शक्तिशाली हो गया था, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब हार चुके थे। और उस समय देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल फेंका था, यही असुर ने। और तब जो है महादेव के साथ विष्णु तथा ब्रह्मा सभी ने मिलकर तय किया कि सिर्फ एक ही ऋषि बचा सकते हैं इनको, और वो है ऋषि दधीचि। और ऋषि दधीचि के पास जा करके उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि यदि आपके रीढ़ की हड्डी उन्हें मिल जाए और उससे बने वज्र का निर्माण हो तो उस राक्षस का वध किया जा सकता है। ऋषि दधीचि एक महान ऋषि हुआ करते थे, विद ग्रेट फिनांस। ही हैड ए लॉट ऑफ पावर्स। कहा जाता है कि वैदिक मंत्र और तंत्र के ज्ञानी थे। उन्होंने तत्काल स्वीकार किया और उन्होंने स्वयं को
वैदिक तरीके से अर्पण कर दिया और उनकी रीढ़ की हड्डी से उस वज्र को बनाया गया है। और ये जो है इसे कहते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस, यानी पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड जिसने हाहाकार मचा दिया था उसका वध करने के लिए यदि एक व्यक्ति अपना सब कुछ न्योछावर कर दे और बलिदान कर दे अपने जान की परवाह किए बगैर, वो थे ऋषि दधीचि। उन्होंने यह बलिदान दिया था और इसका जो है प्रतीक यहां पर परमवीर चक्र पे हम देख रहे हैं। ये हो गया एक अंश, आगे देखते रहिए। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि दधीचि का संबंध परमवीर चक्र के साथ क्या था या क्या है, ये मैं बता चुका हूं। अब बताता हूं कि परमवीर चक्र को आविष्कार किन्होंने किया था। Who got this idea of making Paramveer Chakra as the highest coveted award for the supreme sacrifice? It was Savitri Bai Khanolkar. And who was Savitri Bai Khanolkar? ये जो है जन्म से स्विट्जरलैंड की नागरिक थी। इनका जिस समय स्विट्जरलैंड के नागरिक हुआ करते थे, इनका नाम था ईव इवान मेडे डी मारोस। मैं नहीं जानता कि ये ठीक उच्चारण कर रहा हूं या नहीं। ईव इवान मेडे डी मारोस, इनका जन्म 1913 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। और उन्होंने एक भारतीय पुरुष जिनका नाम था विक्रम रामजी खानोलकर, उनसे विवाह किया। और विवाह के उपरांत इन्होंने जो है सनातन धर्म को अपनाया और अपना नाम बदलकर सावित्रीबाई खानोलकर रख दिया। उन्होंने सनातन धर्म के जितने भी पुस्तक ग्रंथ हैं उसका अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि पूरे ग्रंथ में सबसे ज़्यादा द मोस्ट अल्टीमेट सैक्रिफाइस वॉज डन or committed by Rishi Dadhichi. She got the idea, she proposed and she gave the design, and that is how परमवीर चक्र के ऊपर ऋषि दधीचि का नाम हुआ करता था। अब इससे पहले क्या होता था जब परमवीर चक्र नहीं हुआ करता था, क्या होता था ये जानते हैं। अब तक आपको ये मालूम पड़ गया है कि हु डिजाइन द कंसेप्ट ऑफ हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। अब जानते हैं कि जब परमवीर चक्र को डिजाइन नहीं किया गया था, ये नाम किसी के दिमाग में नहीं आया था, तो उससे पहले क्या होता था। 17 और 1800 के बीच में लॉर्ड बेंटिंग के समय भी कुछ इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते थे, परंतु एवरीथिंग वॉज इन द नेम ऑफ और इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द क्वीन। द ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता था, या तो इन द नेम ऑफ द थ्रोन, ये हुआ करता था पुरस्कार, ये हुआ करता था अवार्ड। उसके पश्चात परमवीर चक्र जो है इसको डिज़ाइन किया गया है और ये चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन आई कुड प्रोवाइड रिगार्डिंग द मोस्ट कॉवेटेड अवार्ड परमवीर चक्र फॉर द अल्टीमेट एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस बाय आवर सोल्जर्स। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, हरे कृष्णा। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस या कंटेंट बनाता रहूँगा, देखते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी करिए। भूल या गलती हो तो उसके लिए त्रुटि क्षमा भी मांगेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन और लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को @Beyond61।